हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामो राम रामो हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सभी भक्तों का जो अपना समय दे रहे हैं हरि कथा सुनने के लिए। तो प्रभुपाद जी बतलाते हैं कैसे जो है हमें नित्यम भागवत सेवा करना है। नित्यम मतलब हमें हमेशा भगवत सेवा करना है, श्रवण करना है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी लॉकडाउन है, ज़्यादा कार्य करने को नहीं है, इसलिए हम लोग भागवतम चर्चा कर रहे हैं। पर प्रभुपाद जी ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि कैसे आ, हर इस्कॉन सेंटर में रोज सुबह को भागवतम का क्लास होगा। और हर क्लास में हमने देखा है कैसे एक एक श्लोकों के बाद एक एक श्लोक के पश्चात एक एक शब्द का अनुवाद, फिर पूरा श्लोक का अनुवाद, फिर तात्पर्य चर्चा करके हर कथाकार बोलते हैं। तो भागवतम हमारे लिए सुनना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है अंग है। चैतन्य महाप्रभु जब स्वयं जो है यहाँ पे लीला कर रहे थे भौतिक जगत में, और जब जगन्नाथपुरी में ठहरे थे वो, तो वो गदाधर पंडित के साथ छोटा गोपीनाथ मंदिर में घंटों घंटों भागवतम सुनते रहते। और वर्णन आता है कि विशेष रूप से ध्रुव महाराज की कथा और प्रहलाद महाराज की कथा जो है वो एक बार सुनने के पश्चात वापस से सुनते थे, बार बार सुनते थे। तो बतलाया जाता है कि भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु इस भागवतम की तरफ से के प्रति बहुत आकर्षित थे। और उन्होंने खुद ने जो है वो बतलाया हुआ है अपने जो है श्लोक में कि कैसे भागवतम जो है सबसे उत्तम ग्रंथ है, आराधना समय। भगवान कहीं प्रवेश करते हैं। पूरा पिछला अध्याय था कि भगवान हस्तिनापुर से निकल रहे हैं, तो हस्तिनापुर से निकल रहे हैं उसके ऊपर एक अध्याय। अभी द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं उस पर एक अध्याय, पूरा एक चैप्टर है उसके ऊपर। अर्थात भगवान के जो भी कार्य होते हैं वो इतने शक्तिशाली होते हैं, इतने प्रभावशाली होते हैं कि उसके ऊपर पूरा वर्णन पे वर्णन पे वर्णन कर सकते हैं। अगर आप देखें इस अध्याय में 39 श्लोक हैं, तो प्रभुपाद जी ने तो टिप्पणी दी है, हम वही चर्चा कर रहे हैं। पर वास्तविक रूप में देखेंगे कम से कम बहुत सारे आचार्यों ने इसके ऊपर टिप्पणी दी है। अगर आप बहुत सारे आचार्यों का टिप्पणी करने बैठेंगे तो महीनों महीनों तक हम एक ही अध्याय पे हम जो है अटके रहेंगे। अर्थात एक ही अध्याय पे आप जो है महीनों महीनों चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि हर जो आचार्य होते हैं वो अपना दृष्टिकोण बताते हैं और वो दूसरे शास्त्रों का जो है गूढ़ रहस्य बतलाते हैं सब भक्तों को। तो हमने कल देखा कैसे प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि तीसरे श्लोक में कि चैतन्य महाप्रभु ने जो हरिनाम बताया है, हरिनाम संकीर्तन, उसका हम आश्रय लें तो वी कैन बी फ्री फ्रॉम ऑल थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स ऑफ मटीरियल एग्जिस्टेंस। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भौतिक जगत में बहुत सारी ऐसी मुसीबतें हैं, तकलीफें हैं, परेशानियां हैं जिसका कोई समाधान नहीं है। लेकिन कृष्ण भगवान का नाम जप करोगे तो भगवान का आश्रय मिलेगा और आप हमेशा बच सकते हो। तो प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में बोलते हैं, मैं कल बताना भूल गया, जो हमारी परेशानी है वो चार चीजों को लेके है। एक, हमें भय रहता है। दूसरा, हमारे भोजन को लेके। तीसरा, हमारे आश्रय को लेके, घर। और चौथा, हमारे इंद्र भोग को लेके। तो उसमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रॉब्लम प्रोपा जी बताते हैं वो है हम भयभीत रहते हैं क्योंकि हमें नहीं मालूम होता है भविष्य में क्या होगा। तो
अगर हम कृष्णा के आश्रय में रहेंगे, कृष्णा भक्ति के आश्रय में रहेंगे, तो हमें निश्चित रूप से समझना चाहिए कि भगवान की कृपा बनी रहेगी हम पे, और उनकी कृपा से उनका नाम स्मरण करके, उनकी भक्ति करके हम जो है जीवन पूरी तरह से उनकी सेवा में लगा सकते हैं। और फिर हमने देखा 7वें श्लोक में कैसे बतलाते हैं कि हमारा भगवान से संबंध कभी टूट नहीं सकता, कभी खत्म नहीं हो सकता। हाँ, हम सिर्फ भूल सकते हैं, हम भूल जाते हैं भगवान का संबंध, भगवान के साथ हमारा जो संबंध है। और उसको जागृत करने के लिए बताया जाता है कि शास्त्र दिए गए हैं, श्रीमद् भागवतम विशेष रूप से दिया गया है। तो ये कैसे होगा वो स्पष्ट रूप से समझना मुश्किल है, जबकि भागवत में बताया गया है कि हम लोग जब श्रवण करेंगे तो शुद्धिकरण होगा, उसके बाद शुद्ध भक्ति जागृत होगी। लेकिन रोज हम लोग करते रहेंगे तो कितना शुद्धिकरण होगा, कैसे होगा, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी हमें विश्वास रखना चाहिए कि ये सबसे प्रामाणिक तरीका है हमारा हृदय शुद्धिकरण करने का, हमारा जीवन शुद्धिकरण करने का। और फिर 8वें श्लोक में बताते हैं कि कैसे ब्रह्म और इंद्र भी विष्णु भगवान को नहीं देख सकते, और उनको भी जो है शिरोदक्षा श्वेत द्वीप पे जाके शिरोदक्षा विष्णु को प्रार्थना करना पड़ता है। और फिर वो सिर्फ उनको जो है ध्वनि सुनाई देती है, पर वो देख नहीं पाते। और द्वारकावासी इतने भाग्यशाली थे कि वो भगवान को पूरी तरह से देख रहे थे। और फिर एक 7वें श्लोक का वर्णन था जो बहुत मुख्य था, कि भगवान की कृपा से हमारा पूरा तरह से भौतिक और आध्यात्मिक जीवन कल्याण में हो सकता है। तो हम लोग को हमेशा हमारे भौतिक जीवन की भी चिंता लगी रहती है कि कैसे हमारा धन एकत्रित होगा, कैसे हमारे रोज जो है हमारे सब कार्य होंगे। तो प्रभुपाद जी वापस से ये बार बार दोहरा रहे हैं, कल भी मैंने बताया था, ये भागवतम में कई जगह पे आ रहा है और गीता में भी स्पष्ट किया है कि अगर हम दिल लगा के भक्ति करें तो भक्ति करने की शक्ति से हमारी भौतिक सब कार्य भी संपन्न हो सकते हैं। और फिर कल हमने देखा बिमला मंगल ठाकुर जो हैं, उनका भी जीवन के बारे में थोड़ा वर्णन किया था। फिर 9वें श्लोक में आता है कि कैसे भगवान को देखना अर्थात जो है सूर्य को देखने के समान है। तो प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि अगर सूरज नहीं होगा तो हम जो है अपने आप को भी देख नहीं पाएंगे अंधेरे में। तो जब सूरज की रोशनी नहीं होती, रात का समय है, अगर लाइट नहीं हो तो पूरा अंधकार हो जाए तो हम अपने हाथ को भी नहीं देख सकते। तो ये चीज स्पष्ट है कि जब सूरज नहीं होता तो हम अपने आप को नहीं देख सकते। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद जी बोलते हैं, जब तक हम कृष्ण भगवान को समझेंगे नहीं, भक्ति करेंगे नहीं, तो हम अपने आप को भी नहीं देख सकते। अर्थात हमें जीवन पर्यंत मालूम नहीं चलेगा हम कौन है, हमारा वास्तविक जो है हमारा स्वरूप क्या है, वो है कृष्ण नित्य दास, वो मालूम नहीं चलेगा। और हम जो है पूरा जीवन ऐसे ही व्यतीत करेंगे। और ऐसे बतलाते हुए फिर 10वें श्लोक में हमने कल पढ़ा कि कैसे जो है प्रभुपाद जी बोलते हैं कि माया से निकलने का हम सबको जो है मुश्किल और परेशानी जो नहीं, हर जीव को सब तकलीफ जानना, क्योंकि हर जीव जो है तकलीफ, परेशानी, मुश्किल, दुख से बचना चाहता है, क्योंकि स्वभाव जीव का स्वभाव हरीश नवर जी, आनंदमय होता है। बोलिए। मुझे वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। अरे बाप। वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है आपकी। ओके। नॉइस, हाँ ओके, अभी नेटवर्क का अभी प्रॉब्लम। अभी क्लियर, अभी देखो। नहीं, नेटवर्क का नहीं, अभी एक सेकंड उसका माइक पकड़ता हूँ मैं। तो हर एक जीव का इच्छा है कि उसको मुसीबत नहीं चाहिए, उसको आनंद चाहिए जीवन में। तो क्या हो रहा है बिना भक्ति के, ज्ञान के जन्मों जन्मों तक जीव जो है परिश्रम करता रहेगा, पर उसको न संतुष्टि मिलेगी, न ही सही रूप में जो है उसको आनंद मिलेगा।
और इस माया के जंजाल से कभी छूट भी नहीं पाएगा। तो सिर्फ एक और एकमात्र ही उपाय है, वो है भक्ति। कृष्ण भगवान की सेवा, कृष्ण भगवान का नाम जप, कृष्ण भगवान के शास्त्रों का कथा सुनना। तो ये जब एकमात्र भक्ति से जुड़ जाएगा तो ही वो सब मुसीबतों से, तकलीफों से जो है निकल पाएगा, नहीं तो जन्मों जन्मों तक अटकता रहेगा। और प्रभुपाद जी देखो बहुत स्पष्ट बोलते हैं, 10वां अध्याय का ये आखिरी 2 लाइन है, द सॉल्यूशन इज गिवन हियर एंड इट रेस्ट ऑन अस टू एसिमुलेट इट और नॉट। प्रभुपाद बोल रहे हैं समाधान मैंने बता दिया है, अब हर एक जीव के ऊपर है उसको स्वीकार करना है या नहीं करना। अगर करेंगे उसका कल्याण होगा, वो इस भौतिक जगत के जंजाल से, जन्म मृत्यु के चक्कर से, हर तरह की तकलीफ से बच जाएगा। कल भी मैंने चर्चा किया था, मैं वापस से इसलिए चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है। ये चीज हमें भी समझना चाहिए कि अगर हमें माया के प्रपंच से बचना है तो उसका अभी देखिए क्या हालत हो गई है पूरी दुनिया की। किसको इस दुनिया में रहना है, हाँ? अगर वापस से पुनर्जन्म लेकर आएंगे पर ना जाने कितने ऐसे भयंकर भयंकर बीमारियां चलती रहेंगी। तो सबसे उत्तम ये है कि हम जितना हो सके अपनी क्षमता अनुसार दिल लगा के भक्ति करें, सेवा करें और कोशिश करते रहे भक्ति में अग्रसर रहने की, भक्ति में आगे बढ़ने की। तो फिर प्रभुपाद जी बतलाते हैं, वो नागलोक का मैंने कल वर्णन किया, ये जस्ट रिवाइज करें। और बताते हैं 2 तरह के पेड़ होते हैं, पाए फूल लगते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कलयुग में सारे के सारे पेड़ जो हैं नाम के पेड़ हैं, क्यों? फल लगते हैं ना फूल लगते हैं। फिर प्रभुपाद जी 12वें श्लोक के तात्पर्य में बोलते हैं कि कैसे जब लोगों को अ, इसमें फैक्ट्रीज में लगाया जाता है या कोई के खान में भेजा जाता है, अंदर का जो राक्षसी स्वभाव है वो बाहर आता है। तो जैसे मैंने बताया था, किसी व्यक्ति को प्यार करेंगे या उससे अच्छा से व्यवहार करेंगे तो उसके अच्छे से अच्छे गुण बाहर आते हैं। और उसी व्यक्ति को आप गाली देंगे, उसी व्यक्ति को आप बुरा भला बोलेंगे, आप उसको परेशान करेंगे, तो उसी व्यक्ति के सारे अवगुण, सारे बेकार गुण जो हैं वो बाहर आते हैं। तो प्रोपा जी बोलते हैं कि कैसे ये सब फैक्ट्रियों में जाके और ये सब जो है माइंस में जाके जो है लोगों में जो राक्षसी स्वभाव है वो बाहर आता है। मुझे इसका खुद का अनुभव है। मैं किताब वितरण करने के लिए इधर गया था, कोल माइंस में, दरभंगा में। और बताया जाता है कि वहाँ पे मैं तकरीबन तकरीबन हम लोग 15-20 दिन वहाँ पे थे किताब वितरण करने के लिए। पूरा कोयले का खान है उस जगह पे। कोयला निकालने के लिए उनको जो है जमीन से जाना पड़ता है। उनके पास एक टॉर्च दी जाता है बैटरी वाला, जो पीठ के पीछे बेल्ट के साथ और सर पे जो टोपी होती है उसके ऊपर सामने टॉर्च जैसा रहता है जिससे अंधेरे में वो काम कर सकते हैं। आप मानेंगे नहीं, जब मैं किताब वितरण कर रहा था मैं बोला चलो मैं भी जाके देख के आता हूँ। मैं तकरीबन तकरीबन 5 फीट जमीन के नीचे गया, मतलब सीढ़ी से नीचे जाना था, मैं नीचे जा ही नहीं पाया। 5 फीट नीचे जाते ही मैं ऊपर आ गया। मैं बोला मेरे से तो अंदर जाने को ही नहीं हो रहा है। मतलब हम लोग भक्ति वाले हैं शुद्ध सत्व में, उस वातावरण में जाने के लिए आपको तमोगुण का होना जरूरी है। इसलिए अधिकांश लोग, जो लोग उसमें कोल माइन में काम करते हैं, सब के अपने आप को इतना तमोगुण के प्रभाव में करोगे तभी जो है आप ऐसे कारागृह में, ऐसे अंधेरे में कार्य कर सकते हो। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं देखिए स्पष्ट चीज बताया गया है, वो लोग ऐसे कोयले के खान में काम कर रहे हैं और ऐसा तमोगुण का वातावरण है, इसलिए उनको क्या लग रहा है? शराब। तो उनके जो राक्षसी स्वभाव है पूरे बाहर निकल के आ रहे हैं। तो प्रभुपाद जी वही बता रहे हैं ऐसे। फिर प्रभुपाद जी ने 15वें श्लोक में बताया कि कैसे प्रसाद का वितरण बहुत जरूरी है। बिना प्रसाद वितरण के कोई जो है कार्य सफल नहीं होता।
जो हम कोई भी फंक्शन वंक्शन करते हैं। और फिर 16वें और 17वें में हम लोग ने श्लोक में देखा राम जी सबका अपमान किया और सोने का इसका लोहे का गेंद निकला उनके पेट में से, और जिससे पूरा उनका वंश का नाश हुआ। तो एक चीज बहुत जरूरी है हमें ध्यान रखना, कभी भी वैष्णव अपराध नहीं करना है, साधुओं के साथ उनको हमेशा सम्मान करना है, कभी भी उनको जो है तिरस्कार नहीं करना। तो यहाँ तक हमने देखा। फिर अभी बताया जाता है कि शंख वंख बजा के 18वें श्लोक में बोलते हैं वो प्रवेश कर रहे हैं। और 19वें श्लोक में बताया जाता है कि कैसे अलग अलग द्वारका के जो गाने बजाने वाले हैं वो सब आ जाते हैं मिलने के लिए भगवान से। तो उसमें पूरा श्रृंखला आ जाती है 20 श्लोक में। कौन कौन आते हैं जो ड्रामा में काम करते थे, नाचने वाले थे, गाने वाले थे, और जो है इतिहास बताने वाले। और एक शब्द आता है जीनियोलॉजिस्ट्स। जीनियोलॉजिस्ट का हिंदी शब्द में को डिक्शनरी में ढूंढना पड़ा, वो है वंशावली विशेषज्ञ। और इतने सारे लोग आ जाते हैं भगवान को जो है भगवान को देखने के लिए। तो मैंने बताया इसके 20वें श्लोक में लिखते हैं प्रभुपाद, डांसर सिंगर्स एंड नाचने गाने का कार्य करते थे। तो आज के तारीख में जो है हीरो लोग के आप दृष्टि से देखें, ये कार्य शूद्र का है। कभी किसी फिल्म एक्टर एक्ट्रेस को मिले तो बोलिएगा मत उनको तुम तो शूद्र हो, भागवतम में आपको शूद्र बताया गया है। पर वास्तविक रूप में हमें समझना चाहिए कि शूद्र ही ये कार्य करेगा। तो जो ब्राह्मण वर्ग का होगा, जो उच्च वर्ग का होगा, वो कभी सीरियल में उसमें आना हो तो लोग इतना कसरत करते हैं, कैसे न कैसे आने की कोशिश करते हैं। और वहां पे किसी का बच्चा नाचने लग जाए या कुछ करने लग जाए तो उसको रिकॉर्डिंग करके पूरी दुनिया को दिखाते हैं और हमेशा याद रखते हैं, अरे मेरा बच्चा जो है टीवी चैनल पे आ गया, पिक्चर में आ गया तो उसको महाजन ही मान लेंगे। तो कलयुग में जो वातावरण में चल रहा है उससे जरा भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। बचपन से मैं बड़ा हुआ हूँ, मैं भी ये सुनते आ रहे, टीवी में पहुंच जाए, फिल्म में पहुंच जाए, अरे अरे। मुंबई में बताया जाता है हजारों की संख्या में लोग रोज आते हैं, लॉकडाउन में नहीं, पहले, एक्टर बनने के लिए। सब लोगों को लगता है मैं मुंबई जाऊंगा और अमिताभ बच्चन बनूंगा, शाहरुख खान बनूंगा। भागवतम बतलाता है शूद्र लोग ये सब कार्य करते हैं। थोड़ा हैवी बोल रहा हूँ, पर मेरे जितने भक्त लोग सुन रहे हैं उनको मतलब ये सब क्लियर रहना चाहिए, ज्यादा आकर्षित नहीं होना चाहिए इन सब चीजों से। अच्छा, अभी बताते हैं ये वंशावली विशेषज्ञ कौन होते हैं, जो आपके पूरे वंश का वर्णन करते हैं। और ये विशेष रूप से ब्राह्मण लोग जो हैं वो बतलाते थे। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि ब्राह्मण का कार्य था जो है प्रवचन करना, और ये जो है वंशावली विशेषज्ञ वो भी ब्राह्मण रहते थे, और जो इतिहास बताते थे वो भी ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण का अलग कार्य रहता था, और जब कोई ऐसा सब सुनता था तो उससे आकर्षित हो जाते थे। और जितने भी कथाकार थे वो यहाँ वहाँ की बकवास नहीं करते थे। उस समय भी कथाकार थे, वो लोग सब आए कृष्ण भगवान को मिलने के लिए, उनको जो है द्वारका में उनका अभिनंदन करके स्वागत करने के लिए। सारे कथाकार भगवान की अलग अलग लीलाओं के ऊपर वर्णन करते थे, और उससे सारे के सारे लोग 5000 साल पहले की बात है आकर्षित होते थे। तो यहाँ लिखा है कि वो लोग जो है यहाँ वहाँ की जो है चीजें नहीं बताते थे, वो लोग पूरे शास्त्र के हिसाब से ही वर्णन करते थे, और सब लोग उनकी कथा सुनते थे। तो प्रभात बोलते हैं अभी ये ड्रामा वामा के बारे में, क्योंकि इसमें ड्रामा वाले आते हैं, गाने बजाने वाले आते हैं। तो प्रभात बोलते हैं 100 साल तक, 5000 साल पहले तो छोड़िए, आज से 100 साल पहले तक भारत में जितने भी ड्रामा नौटंकी होते थे वो सब कृष्ण भगवान पे केंद्र करके होते थे, या राम भगवान पे, या हमारे शास्त्रों पे आधारित। क्यों भगवान के उस पे होते थे? तो उसका एक फायदा होता था, प्रभुपाद लिखते हैं कि कोई किसान होता था, जो किसान जो है पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था, लेकिन जब वो ड्रामा देखता था, वो ड्रामा देख के इतना आकर्षित हो जाता था, उसको पूरा भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में सब
समझ में आने लगता था। तो ये फायदा होता है ड्रामा करने का। अच्छा, दूसरा चीज, एक मैंने कहानी सुना था कि एक बार एक ड्रामा में जो है हिरण्यकशिपु और नरसिंहदेव का ड्रामा चल रहा था। तो जो व्यक्ति हिरण्यकशिपु बना था वो इतना क्रोधित हो गया, वो और युद्ध कर रहा था नरसिंहदेव के साथ, जो अंतिम है ना, जो खंबे में से निकलते हिरण्यकशिपु और नरसिंहदेव। तो वो युद्ध कर रहा था और जो नरसिंहदेव थे वो नरसिंहदेव उन्होंने उस वक्त का रोल किया था, पर भक्ति में भी बहुत जो है गहराई में थे, मतलब बहुत जो है भक्ति में उनका बहुत जो है एडवांस थे वो। तो जब हिरण्यकशिपु को मारने की बारी आई, वो इतने नरसिंहदेव के ध्यान में आवेश में आ गए कि वो वास्तविक रूप में उसको मारने लगे, उसका पेट पूरी तरह से नोचने लगे अपने हाथों से, नाखूनों से, जितना हो सकता है उसको पूरी तरह से मारने की कोशिश करे। हिरण्यकशिपु मरा नहीं, डर के मारे भाग गया वो ड्रामा में से। तो सब लोग हंसने लगे, बोले अरे ये तो हिरण्यकशिपु मारना चाहिए था, ये तो भाग गया उठ के। और फिर बाद में जो है बातचीत हुई और सब मालूम चला, तो बोला ये नरसिंहदेव के रूप में आए और ये इतने क्रोधित हो गए, वास्तविक रूप में उसको मार रहे थे। तो डायरेक्टर ने बोला भैया तुम ऐसा ड्रामा करोगे, वास्तविक रूप में मारोगे, ऐसे थोड़ी चलेगा। तो भक्त बोलने लगा अरे क्या है, ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझकर कर रहा था, पर मैं जब भगवान पे ध्यान करता हूँ तो मैं पूरा प्रवेश कर जाता हूँ भगवान की लीला। कुछ महीनों के बाद उसको दशरथ का रोल मिला और उसमें राम जी को वनवास का लीला चल रही थी। तो 14 साल जब वनवास हुआ तो उसमें दशरथ महाराज इतने दुख में होते हैं, इतने दुख में होते हैं कि सबको मालूम है रामायण में से कि वो अपना शरीर त्याग देते हैं। तो ये जो ड्रामा का एक्टर था वो दशरथ महाराज के रोल में इतना समा गया और उसको इतना विरह होने लगा कि वास्तविक रूप में उसने अपना शरीर छोड़ दिया वहीं स्टेज पे। तो जब पिछली बार वो नरसिंह के रूप में मार रहा था तो लोग चिल्ला रहे थे, पर इस वक्त उन्होंने देखा कि कैसे राम भगवान की याद में उस ड्रामा के बीचों बीच स्टेज पे उसने अपना शरीर छोड़ दिया। ही लेफ्ट हिज बॉडी, ही पास्ड अवे, ही डाइड। तो देखिए ये सच्ची कहानी है। ये बतलाता है कि अगर ड्रामा भी भावपूर्वक करें तो कितना शक्तिशाली हो सकता है। प्रभुपाद जी ने भी ड्रामा में भाग लिया है। प्रभुपाद जी भी जब भक्त लोग ड्रामा करते थे तो प्रभुपाद जी का भी तस्वीर है जहाँ उनकी आंखों में से आंसू आ रहे थे। हमारे मंदिर में भी वार्षिक ड्रामा होता है। तो ड्रामा एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे जो है हम काफी चीज सीख सकते हैं। अच्छा, दूसरा है प्रभुपाद बोलते हैं वंशावली विशेषज्ञ जो हैं पूरे आपके वंश का बताते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं आज भी आप किसी धार्मिक स्थान पे जाओगे तो आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपके जो है पिताजी के दादाजी, सबका वंशावली वो बताते हैं। उससे कई लोग आकर्षित हो जाते हैं करके बताते हैं। तो ये प्राचीन काल से जो है ये कार्य हो रहा था। तो आज भी आप जाएंगे गंगोत्री पे, वहां पे ऐसे आपको पंडित मिलेंगे। फिर हम 21वां श्लोक साथ में पढ़ सकते हैं। भगवान सत्र बंधूनाम पुराणाम अनुवर्तिनाम यथा विधि उपसंगम सर्वेशम मनम अधे दधे। यथा विधि, अभी इस 21वें श्लोक में बताते हैं कि भगवान से जब सब मिलने आए तो भगवान सबका जो है अलग अलग जो है पदवी के लोग आए। पदवी अर्थात कई तो भगवान के पिता आए थे, फिर भगवान के भाई आए थे, फिर भगवान के मित्र आए थे, और जितने भी द्वारकावासी थे वो लोग आए थे। और जैसे हमने देखा कि कैसे कोई गाने बजाने वाले आए थे। तो यहाँ पे शब्द आता है यथा विधि। यथा विधि का मतलब होता है कि उनके जो है स्टेटस अनुसार, उनका जैसा सिचुएशन था समाज में, तो उसके हिसाब से भगवान अलग अलग लोगों से अलग अलग तरह से आदान प्रदान कर रहे थे। लेकिन एक चीज जरूरी है कि ही वॉज सेटिस्फाइंग एवरीवन इन टर्म्स ऑफ वंस डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद लिखते हैं इसी श्लोक के तात्पर्य में कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो देखिए जैसे अलग अलग थे तो भगवान ने लोगों से अलग तरीके से आदान प्रदान किया। तो वर्णन आता है अगले श्लोक में, किसी के सामने सर झुकाया,
किसी को गले लगाया, किसी से हाथ मिलाया, किसी तरफ देख के मुस्कुराए और किसी को आशीर्वाद दिया। तो ये अलग अलग तरीकों से भगवान ने आदान प्रदान किया। तो प्रभुपाद बोलते हैं जिस तरह से हम भक्ति करेंगे उस पे निर्भर है कि भगवान हमसे कैसे आदान प्रदान करेंगे। जैसे जो शुद्ध भक्त होता है, शुद्ध भक्त को तो भगवान संपूर्ण रूप से ध्यान रखते हैं, पर हम जैसे भक्त हैं, जितनी तीव्रता से हम भक्ति करेंगे उस हिसाब से भगवान हमसे जो है हमारी सुरक्षा करेंगे, वो हमारे जीवन में हस्तक्षेप करेंगे, वो हमें कृपा दिखाएंगे। तो हर एक व्यक्ति को चाहिए कि वो अपना भक्ति में जीते हैं। हम एक बार भी कृष्णा बोलते हैं तो भगवान एक जगह है, हम एक जगह है। तो जैसे हमने एक बार भी कृष्ण बोला, अर्थात हमने एक कदम कृष्ण की ओर बढ़ाया। और जब हम एक कदम कृष्ण की ओर बढ़ाते हैं तो कृष्ण भगवान और आ जाते हैं। तो जितना तीव्रता से हम भक्ति करते रहेंगे, नाम जप करेंगे, तो उतना भगवान और हमारे बीच का जो डिस्टेंस है, जो जग ये है, वो कम हो जाएगा। हम उतने नजदीक होते जाएंगे भगवान के, और भगवान का प्रेजेंस हमारे जीवन में हमको मालूम चलेगा। तो अभी आदान प्रदान की बात आई है, तो मुझे मालूम है राधानाथ महाराज भी जो है अलग अलग भक्तों से आदान प्रदान करते हैं। उनके जो प्रमुख भक्त हैं उनसे काफी देर बात करेंगे पर बाकी भक्तों को जो है सिर्फ आलिंगन करेंगे, गले लगाएंगे। और जिनको जानते नहीं हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, उनको सिर्फ मुस्कुराएंगे, बाकी लोगों को सिर्फ प्रणाम करके निकल जाएंगे। तो महाराज जो हैं राधानाथ स्वामी कभी कभी इतने आदान प्रदान में जो है एक्सपर्ट हैं कि कभी कभी लड़कियां उनसे दर्शन के लिए आ जाती हैं, अनमैरिड गर्ल्स। तो अभी ये तो सन्यासी हैं, सन्यासियों को तो देखा जाए तो कोई लड़कियों से लेन देन नहीं करना होता है। लेकिन महाराज इतने पुरवीन है, इतने तेज हैं कि ऐसी लड़कियां भी जब मिलने आती हैं तो महाराज किसी ना किसी तरह से उनसे भी आदान प्रदान करते हैं। एक लड़की बता रही थी कि महाराज मेरे पास आए और अपने बीड बैग से मेरे सर पे मारे जोर से। तो मैं तो इतनी खुश हो गई, बोली वाह महाराज ने क्या कृपा दी। तो देखिए महाराज जैसे सन्यासी हैं, अवश्य किसी भी तरह से वो किसी स्त्री को स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन कैसे बीड़ बैग मार के चले गए, उससे वो लड़की खुश हो गई, बोले महाराज ने बड़ी कृपा दी। और उसको जीवन काल के लिए याद रहता है कि महाराज ने मेरे साथ ऐसे आदान प्रदान किया। एक प्रोग्राम था, ये डिवोटी लोग का प्रोग्राम नहीं था, बाहर के कर्मी लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था। चीफ गेस्ट थे राधानाथ महाराज। तो उनको तो मालूम नहीं होता कि कैसे भक्तों के बीच में और सन्यासी का कैसे सम्मान करना चाहिए। उन्होंने वहां पे एक गार्लैंड रखा था, फूलों की माला। और उनमें से एक लड़की स्त्री को बोला, जो उधर की जो ये कर रही थी, कंपेयर कर रही थी, उसको बोला कि आप पहना दो महाराज को। और एक दो चार भक्त भी बैठे थे पर वो स्टेज पे काफी दूर थे। तो तुरंत आई और वो माला लेके तुरंत महाराज को पहनाने वाली थी। अब सोचिए, सन्यासी है, सन्यासी किसी स्त्री के हाथ से माला तो पहन सकते नहीं है। और वो सबके सामने करीबन 1000 लोग थे, वो आ गई माला लेके राधानाथ महाराज को पहनाने के लिए। महाराज भी इतने तेज हैं, महाराज ने माला पकड़ लिया अपने हाथ में और माने धन्यवाद बोला। तो समझ गई, वो छोड़ के चले गई। जैसे ही वो छोड़ के चले गई तो महाराज ने खुद ने अपने हाथ से वो माला अपने गले में डाल दिया। तो देखिए महाराज कितनी बार अलग अलग तरीके से आदान प्रदान में बतलाते हैं कैसे वैष्णव को हमेशा ध्यान रखना चाहिए छोटी छोटी चीजों में। एक बार राधानाथ महाराज को ड्राई फ्रूट का गार्लैंड पहना के बना के दिया। जैसे होता है ना फूलों की माला का, फ्लावर का गार्लैंड, तो वैसे ही फ्लावर नहीं, ड्राई फ्रूट का, जो है काजू, बादाम, फिर अंजीर, ऐसे सब पूरा पूरा वो किशमिश मिशमिश सब लगा हुआ था। तो महाराज वो गार्लैंड देख के बोले सबसे प्रैक्टिकल गार्लैंड है ये, पहनने के लिए भी अच्छा, और पहनने के बाद इसका सही में सदुपयोग कर सकते हैं, या तो मैं नहीं तो मेरे दूसरे भक्तगण करके। तो आदान प्रदान जो बताया गया है भगवान का हम देखते हैं, और साथ साथ हम देखते हैं भगवान के जो परम भक्त हैं। आज भी आप कितने प्रभुपाद के शिष्यों से पूछेंगे तो बोलेंगे प्रभुपाद ने जो मेरी तरफ देख के मुस्कुराए,
50 साल के बाद भी मुझे याद है कब मुस्कुराए थे, कहाँ मुस्कुराए थे। हाँ, अब मैं मुस्कुराऊं किसी की तरफ तो किसी को पड़ी भी नहीं, कोई देखेगा भी नहीं। लेकिन कोई शुद्ध भक्त मुस्कुराता है, लोग को 10, 20, 30 साल बाद भी याद याद रहता है, क्या प्रभुपाद जी ने मेरे को देख के मुस्कुराया था और उससे मैं कितना गदगद हो गया। और वो एक मुस्कुराहट प्रभुपाद जी ने देखा, और जो उनकी तरफ जो मुस्कुरा के देखा, उससे उनका पूरा जीवन भर का भक्ति चल रहा है। बोलते हैं ना, उससे उनका पूरा चार्जिंग हो गया जिंदगी भर का। बोलते हैं मैं पूरी जिंदगी भर भक्ति कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि प्रभुपाद ने मेरे तरफ मुस्कुरा के देखा। तो देखिए, ये जो हम देख रहे हैं आदान प्रदान कृष्ण भगवान का, उनके शुद्ध भक्तों में भी ऐसा होता है। अच्छा, एक आप लोग को मुझे कहानी बतानी थी, ये बहुत जरूरी है। कई लोगों के मन में शंका होता है, तो उसके बारे में मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। थोड़ा ये भागवत से हटके है पर भक्ति से लगा हुआ चीज है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये टीडी सिंह अर्थात स्वरूप दामोदर महाराज जो पीएचडी कर रहे थे, तो पीएचडी के साथ साथ वो पार्ट टाइम जॉब करते थे। पार्ट टाइम जॉब क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था पीएचडी का फीस भरने के लिए। प्रभुपाद ने बोला आप जॉब छोड़ दीजिए, मैं खुद आपके लिए फीस भरूंगा, आप पीएचडी करिए और मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। और प्रभुपाद ने स्वरूप दामोदर महाराज को फुल सपोर्ट किया पीएचडी होने के लिए। और उसके बाद उनको बोला कि आप भक्तिवेदांत इंस्टीट्यूट बनाइए और आप वैज्ञानिक लोग को प्रचार करिए, साइंटिस्ट लोग को। अच्छा, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये राधानाथ महाराज ने ब्रह्मचारी मीट में जीवी में बताया था ये। तो महाराज ने क्या बोला कि जब स्वरूप दामोदर महाराज प्रचार करते थे, वो सन्यासी थे, लेकिन जब साइंटिस्ट लोग के बीच में जाते थे तो सूट में जाते थे, टाई डाल के, जूता डाल के, तिलक भी रहते थे नहीं डाल, कभी कभी तिलक भी नहीं रखते थे वो। तो प्रभुपाद ने बहुत प्रशंसा की और प्रभुपाद ने बोला ऐसा प्रचार चाहिए, क्योंकि हमें चाहिए कि कोई साइंटिस्ट वर्गों को भी, इतने सारे लोगों को भी प्रचार करे। तो कभी कभी कई भक्त लोग प्रीचिंग करते हैं, और प्रीचिंग जो है उनका कृष्ण भक्ति का चर्चा नहीं होता, यहाँ वहाँ की बातें होती हैं, तो वो प्रामाणिक है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद ने स्वरूप दामोदर महाराज को पूरा आशीर्वाद दिया था कि जाओ साइंटिस्ट लोग को प्रचार करो, उनको उनकी भाषा में समझाओ, और उनको धीरे धीरे किसी ना किसी तरीके से कम हमारे वेल विशर बनाओ, अगर आप उनको डिवोटी नहीं बना सकते हो। ठीक है, तो ये चीज समझना है कि तो ऐसा नहीं है कि हम सबको भक्ति छोड़ के इनडायरेक्ट प्रीचिंग करना है, यहाँ वहां का बोलना है, नहीं। जो लोग में वो क्षमता है, गुरु ने उनको आशीर्वाद दिया है, उनकी वो इच्छा है वैसे करने की, तो उनको करने दीजिए। तो इसमें कोई गलत नहीं है। अगर कोई सैफरन में रह के कृष्ण के बारे में नहीं बोल रहा है पर बाकी सब चीजों के बारे में बोल रहा है, ठीक है, बोलने दीजिए उसको। ये भी एक तरह का प्रीचिंग है, पर आपको करना है कि नहीं वो आप विचार करिए। ठीक है, तो ये स्वरूप दामोदर महाराज का मुझे आप लोग को बताना था, ये मुख्य चीज था। फिर जो है 23वें श्लोक में वर्णन आता है कि कैसे जो है ब्राह्मण और उनके जो रिश्तेदार हैं, वो सब गुणगान करके, उनकी जो भारी बीवियां हैं वो भी सब उनसे मिलते हुए लोग अंदर प्रवेश करते हैं। तो प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में लिखते हैं कि जो ब्राह्मण थे वो ज्यादा पैसा इकट्ठा करने भी लगते थे अपने भविष्य के जीवन के लिए। बताया जाता है कि वो जो ब्राह्मण थे उनको जब भी पैसे की, धन की आवश्यकता होती थी, तो उससे जाते थे, राजा को गुणगान करते थे और कथा करते थे। तो उससे राजा उनको पूरा संभालते थे, राजा उनका पूरा ध्यान रखते थे, ऐसा प्रभुपाद जी बतलाते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो जो है कोई गलत बात बोलते थे या झूठ बोलते थे या ऐसे ही राजा की प्रशंसा करते रहते थे, नहीं। वो प्रमाणिक बोलते थे और उनसे उनका जो है पूरी तरह से उनको जो है राजा पूरी तरह से उनका धन और चीजों का ध्यान रखते थे। प्रभुपाद जी उसके अंतिम में बोलते हैं कि जो ब्राह्मण थे, क्योंकि वो भगवान का गुणगान करते थे, इसलिए जो है वो भी महान बन गए। अगर आप भगवान का गुणगान करोगे तो उसकी शक्ति से, भगवान के गुणगान की शक्ति से, भगवान के नाम की शक्ति से आपकी भी महिमा हो जाएगी।
जैसे प्रभुपाद जी ने पूरा विश्व में प्रचार करने गए, आज देखिए फाउंडर आचार्य हैं और प्रभुपाद जी का नाम जो है सब जगह प्रसिद्ध है। तो ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी अपना नाम प्रचार के लिए गए थे या राधानाथ महाराज अपने नाम प्रचार के लिए ये सब कर रहे हैं, नहीं। लेकिन जब आप भगवान का गुणगान करोगे दिल से, तो भगवान फिर आपकी स्तुति करते हैं, आपका गुणगान करवाते हैं। अभी ये 24 से 27 वाला जो श्लोक है, तो इसमें बताया जाता है भगवान का सौंदर्य का वर्णन है। ठीक है, हाँ, हरे कृष्णा। तो हम लोग 24 वाला श्लोक, क्रमांक का श्लोक साथ में चर्चा करते हैं। राजमार्गम गते कृष्ण द्वारकाया कुलस्त्रिया हर्मण्यम आरुर्विप्र तदीक्षण महोत्सव। तो यहाँ पे श्लोक में बताया गया है कि कैसे जो द्वारका की जितनी भी स्त्रियां थी, वो लोग जो है तुरंत अपने छत पे जाते हैं भगवान को देखने के लिए, और उनके लिए बड़ा महोत्सव माना जाता है। क्यों महोत्सव माना जाता है? क्योंकि वो भगवान के दर्शन कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा श्लोक है, इसमें बहुत सारी चीजें बतलाते हैं। देखिए, हस्तिनापुर की स्त्रियां और द्वारका की स्त्रियां, कोई भी जो है वो भगवान को देखने के लिए सड़क पे नहीं आ रही थी। वो दोनों की दोनों स्त्रियां जो हैं, दोनों हस्तिनापुर और द्वारका की स्त्रियां सब छत पे जा रही थी। तो ये बतलाया जाता है कि स्त्रियां जो हैं हमेशा जो है भीड़ भाड़ में या लोगों के साथ मिलती नहीं थी, वो लोग दूर रहते थे और दूर रहने में उनका सम्मान था। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जैसे उन्होंने कृष्ण भगवान को वास्तविक रूप में देखा जब वो द्वारका में प्रवेश कर रहे थे, वैसे ही हम भगवान को अर्च विग्रह के रूप में देखते हैं। और प्रभुपाद जी लिखते हैं वो लकड़ी में, पत्थर में, मिट्टी में, अलग अलग रूप में आते हैं। तो हम जब भी उनकी सेवा करते हैं, हम उनको ध्यान करते हैं, तो हमें भगवान का दर्शन करने का उतना ही फल मिलता है। तो भगवान का एक नाम है कैवल्य। कैवल्य का मतलब है कि उनमें कुछ भी भौतिक गुण नहीं है, वो संपूर्ण रूप से आध्यात्मिक उनका स्वरूप है। तो बोलते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं, स्त्री और पुरुष जो भी भगवान को जो है देखने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, विशेष रूप से मंदिरों में, वो हजारों गुना जो है नास्तिकवादी लोगों से जो है बेहतर है। मतलब कोई भी भगवान को देखने के लिए मंदिर में जाता है, कोई फेस्टिवल में जाता है, तो ऐसे पुरुष स्त्री जो है हजारों गुना उनका गुणगान कर रहे हैं। क्यों? जो भगवान का विग्रह भी देखते हैं। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं सब लोग अपने छत पे गए। छत पे जाने का मतलब इस लॉकडाउन में हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। छत मतलब सबका खुद का बंगला था, सबका खुद का ओपन टेरेस था। और कलयुग का प्रभाव होते होते सब हम लोग एक छोटे से फ्लैट के अंदर बंधे हुए हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं सबका बंगला था, सबका छत था, इसका मतलब सब बहुत आनंद में रहते थे भगवान के समय में। कहीं वर्णन नहीं आता कि सब लोग छोटे से फ्लैट में थे और उसके बैल्कनी में मुश्किल से उनको कुछ दिखता था, नहीं दिखता था, वहीं पे बैठे हुए थे, ऐसा कुछ वर्णन नहीं है। हाँ, और फिर प्रभुपाद बोलते हैं लेडीज वुड नॉट मिक्स विद द क्राउड एंड दैट वुड मेंटेन द रिस्पेक्ट। तो जो स्त्रियां थी वो आके सबसे मिलजुल नहीं रही थी सड़कों पे, जो मैंने आपको बताया। तो ये चीज बहुत जरूरी है। स्त्रियों का सम्मान तब रहता है जब वो अपने जगह पे रहते हैं, अर्थात थोड़े उनमें, जैसे प्रभुपाद बोलते हैं, उनमें शर्म होती है, उनमें शाइनेस होता है, वो थोड़े डिस्टेंस में रहते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं परपट में, फ्री मिक्सिंग अर्थात पुरुष और स्त्री पूरे घुले मिले, वो अच्छी बात नहीं है और ना ही वो शोभा देते। अभी देखिए, अगर आप भागवतम का समझें, स्त्रियां जो भी थी उनको भगवान के दर्शन करने थे, तो वो लोग कहाँ गए? छत पे गए। कोई सामने नहीं आया सड़क पे, चलो मैं ज्यादा से ज्यादा भगवान के पास आता हूँ, आती हूँ और वहां से देखती हूँ। तो स्त्रियों को सामने आने की आवश्यकता नहीं है। अभी कलयुग बढ़ते जा रहा है, तो इसलिए जो है वो लोग को ज्यादा से ज्यादा सामने आना है। हाँ? और प्रोपा जी लिखते हैं देर वॉज नो आर्टिफिशियल इक्वालिटी विथ द मैन। मतलब स्त्रियां ये नहीं बोल रही थी अरे हम भी तो हैं, पुरुष के समान है, आदमियों के समान है, हम भी जाएंगे। नहीं, स्त्रियों का अलग कार्य है, पुरुष का अलग कार्य है, प्रभुपाद बोलते हैं।
पुरुष क्या बच्चे को जन्म दे सकता है? नहीं, स्त्रियां उसके लिए बनी, तो उनको उनका कार्य करने दो। तो ये जो है कलयुग का प्रभाव से लोग, स्त्रियां सब बोल रहे हैं हमें पुरुष के समान बनना है, हमें पुरुष के समान बनना है। नहीं, आपका सम्मान रहेगा जहां आप स्थित रहेंगे वहीं पे। तो रिस्पेक्टिबिलिटी, फीमेल रिस्पेक्टिबिलिटी इज प्रिजर्व्ड मोर एलिगेंटली बाय कीपिंग द वुमन सेपरेट फ्रॉम मैन। जितना स्त्रियों को पुरुष से दूर रखोगे उतना स्त्रियों का सम्मान बना रहेगा। तो ये बात लोगों के दिमाग में उतरती नहीं है, पर यह वास्तविक सत्य है। मैं कितने सालों पहले कथा कर रहा था, और जो है बिहार का एक ग्रुप था, बिहार झारखंड का। तो हमारे मोहन प्रचार करते हैं, तो हम उनके साथ मायापुर गए थे यात्रा के लिए। तो उनके सब बिहार के माताएं सब लोग आए थे, और उसमें से जितनी माताएं थी उसमें से कई लोग तो दादी की उम्र के थे। दादी की उम्र के थे, मतलब मेरी दादी की उम्र के। तो सोचिए कितने उम्र के होंगे, 70-80 साल के होंगे। और जब वो लोग मेरे कथा में बैठे थे, सारे की सारी माताएं घूंघट डाल के बैठी थी। तो मुझे इतना सम्मान लगा कि आज से, मतलब तकरीबन तकरीबन मैं तो हर हफ्ते क्लास देता हूँ, सालों से प्रवचन दे रहा हूँ, पर अभी भी मुझे याद है ये जो भक्तों का समूह था, दादी की उम्र की स्त्री है पर घूंघट डाल के बैठी है। तो उनका इतना संस्कृति था कि हमें घूंघट रखना है, हमें ये नहीं करना। तो कई लोग इसको जो है प्रशंसा नहीं करेंगे, पर वास्तविक रूप में शास्त्रों के हिसाब से ये जो है बहुत अच्छी बात। सामने आके गाना गाना, सामने आके प्रवचन देना, ये सब जो है स्त्रियों के लिए शोभा नहीं देता, पर कलयुग के प्रभाव से लोग कर रहे हैं। हाँ, अगर स्त्रियां अपने स्त्रियों के ग्रुप में है, वहां पे सब कुछ कर सकती हैं, वो कीर्तन करें, प्रवचन करें, हाँ सब कुछ करें। लेकिन जो असली में सभ्यता पूर्वक स्त्री होगी, उसको मालूम चलेगा कि जहाँ पुरुष भी हैं वो कभी वहां सामने नहीं आएंगी। वो इसमें बताया गया है। ठीक है, तो अभी हम 25वां श्लोक जो है साथ में पढ़ेंगे। नित्यं निष्किमानानां यद्यपि द्वारका कौकशं न वितप्यन्ति हीदृशा श्रियो दामागनम अच्युतम। तो इस श्लोक में बताया गया है कि कैसे द्वारकावासी, जिन्होंने बहुत बार भगवान को देखा था पर वो संतुष्ट नहीं थे। क्यों? क्योंकि भगवान जो है सर्व जो है आकर्षित है, सर्व जो है सौंदर्य से भरे हैं। तो इतने भगवान खूबसूरत हैं कि उन्होंने बार बार देखा था। इसमें श्लोक में शब्द आता है न वित्रप्यंती। तो ये देखिए, ये श्लोक बार बार आ रहा है। पहले स्कंद में भी, पहले अध्याय में भी देखा था आ, कि जहाँ साधु लोग बोल रहे हैं न तृप्यंती, न तृप्यंती मतलब मैं अभी तृप्त नहीं हुआ हूँ, मुझे और सुनना है, मुझे और सुनना है भगवान के बारे में। उसी प्रकार से यहाँ पे भी यही वर्णन आ रहा है कि वो तृप्त नहीं हुए भगवान को जो है देखने के बाद। तो भगवान का नाम अच्युतम बताया गया है। अच्युत मतलब जो कभी विफल नहीं होते। तो हमने एक चीज समझा है, अच्युत का मतलब वो है कि जो कभी अपने भक्तों को बचाने में विफल नहीं होते। दूसरा मतलब है यहाँ पे कि वो भगवान जो कभी भी तीनों गुणों के अंदर नहीं अधीन आते हैं। तो इसके दो उदाहरण बताए गए हैं। एक कि इस श्लोक में नहीं बताया गया, मैंने दूसरी जगह सुना है प्रभुपाद द्वारा, कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था, तब तकरीबन तकरीबन कृष्ण भगवान का 125 साल का उम्र था, और उस समय उनके पोते भी थे। लेकिन कृष्ण भगवान जो है 16 साल के नवयुवक के जैसे दिखते थे 125 साल की उम्र में भी। तो ये बतलाने के लिए कि कैसे वो तीनों गुणों से परे हैं, काल का, समय का प्रभाव उन पे नहीं होता था। और दूसरा चीज बताते हैं कि क्योंकि भगवान का जो है सौंदर्य हमेशा बढ़ते ही जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान ऐसे हैं, वो असीमित हैं, अनलिमिटेड। क्योंकि भगवान अनलिमिटेड है, मतलब उनका सौंदर्य हमेशा बढ़ता जाता है।
हम लोग तो छोड़िए, द्वारकावासी आकर्षित हो रहे हैं और बोल रहे हैं न वितप्यंती, मैं तृप्त नहीं हुआ, मुझे और देखना है, मुझे और भगवान का दर्शन करना है, इसलिए सब छत पे भाग रहे हैं स्त्रियां। यहाँ तक कि कृष्ण भगवान स्वयं अपने रूप की तरफ आकर्षित। को तो मालूम है इस्कॉन में फीस्ट कैसा रहता है, पनीर की सब्जी, 2-3 स्वीट्स वगैरह वगैरह, पूरी सब। आज एकादशी के दिन ये सब नहीं बोलना चाहिए, पर फिर भी। तो गौराम प्रभु जो है, सब लोग ने प्रसाद लिया। उसके बाद जो हॉल था, वो हॉल में क्या था, पूरा एक ही हॉल था, वो डिम था, और सामने वो लोग साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस का प्रेजेंटेशन दे रहे थे। तो लंच हो गया, अंदर बैठे, देख मीनार था। उसके बाद बाहर आए तो महाराज ने बोला, गौरांग प्रभु आप तो आईआईटी के हो, कैसा लग रहा था कॉन्फ्रेंस अंदर? क्योंकि पूरा उसमें भक्ति के बारे में नहीं बता रहे थे, पूरा ये साइंटिफिक चीजों के बारे में, क्वांटम मैकेनिक्स और वगैरह वगैरह सब बता रहे थे। तो गौरांग प्रभु महाराज को बोले, महाराज सेमिनार तो ठीक था, पर बीच बीच में मैं सो रहा था क्योंकि मैंने इतना प्रसाद ले लिया था। तो महाराज बोले, तुम बीच बीच में सो रहे थे और मैं तो बीच बीच में जाग रहा था, अर्थात मैं तो पूरा समय ही सोया रहा। तो कभी कभी जो है महाराज और इनके साथ भी वही होता है, जब हमारे साथ होता है, तो जब प्रवचन के बीच में सो जाएं तो ज्यादा शौक नहीं होना चाहिए। पर मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, कोई सोते हुए मेरा प्रवचन सुन रहा होगा तो मत सोइए, उठ जाइए। तो ये सम्मान नहीं दे रहे हैं भागवतम को, इसलिए। तो प्रभुपाद जी बतलाते हैं इस 25वें श्लोक में कि देखिए, न तृप्यंती, न तृप्यंती मतलब हम जो है भगवान का दर्शन करके अभी तक संतुष्ट नहीं हुए हैं, हमें और देखना है। तो कहते हैं उसी प्रकार से आप भगवान का नाम जप और भगवान की कथा भी सुन के कभी तृप्त नहीं होगे। आपकी हमेशा इच्छा, लालसा बढ़ती रहेगी, मुझे और सुनना है, मुझे और सुनना है। और बताया जाता है, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि श्रीमद् भागवतम इतना शक्तिशाली है जो हम चर्चा कर रहे हैं। कलयुग में जितने भी अवगुण हैं उससे हमको बचना है तो श्रीमद् भागवतम की कथा में बैठना चाहिए, जैसे हम लोग बैठे हैं। तो उससे कलयुग में जितना भी प्रभाव चल रहा है, जितना भी प्रभाव दिखते हैं, नेगेटिविटी, अर्थात जितनी भी अशुभ चीजें हैं, उस सब चीज से हम बचते हैं। और दूसरा बोलते हैं भागवतम सुनने से क्या होता है, भगवान हृदय में आके निवास करने लगते हैं। भगवान विषयते हृदय, हृदय में आके भगवान निवास करने लगते हैं ऐसे भक्त के जो नित्य रूप से भागवतम सुनता है। ठीक है, तो ये प्रभुपाद जी हाँ, अपने तात्पर्य में बोलते हैं, स्त्रियों ने, द्वारका की स्त्रियों ने देखा था, पर कभी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा अरे हमने तो भगवान को पहले देख लिया, ठीक है, नहीं। उनकी हमेशा वो उत्कंठा बढ़ती रहती थी भगवान को देखने के लिए। तो प्रभुपाद बोलते हैं कोई भी भौतिक चीज आप देखोगे कुछ समय के बाद बोर हो जाओगे, लेकिन आध्यात्मिक चीज की ऐसी शक्ति है, आप कितनी बार भी करो उसके बाद आपको और आनंद आने लगेगा। अब देखिए, हम लोग इतने दिनों से भागवतम सुन रहे हैं, तो एक तरह से आप बोल सकते हैं अरे रोज वही तो भागवतम है, वही तो कृष्ण कथा है, नहीं। लेकिन जो लोग ने भी भक्ति की है उनको मालूम चलता है उसमें और आने लगता है, और सुनने की इच्छा बढ़ती जाती है। तो 26वां श्लोक हम साथ में पढ़ सकते हैं। श्रियो निवासो यशो यशोरः पानपात्रं मुखम दर्शम भावोलोका पालानाम सारंगाम पदम भुजम। तो इस श्लोक में जो है बताया जाता है कि भगवान के 4 शारीरिक स्वरूप का वर्णन किया गया है, और उन 4 शरीर के अंगों पे किन किन जो है किन्होंने आश्रय लिया है। तो श्रिय, श्रिय मतलब लक्ष्मी देवी। तो भगवान की छाती पे भगवान लक्ष्मी ने जो है आश्रय लिया है। भगवान के चेहरे जो है मुखम, तो बोलते हैं जो भक्तगण होते हैं वो अपनी आंखों से भगवान का चेहरा देख देख के हमेशा आनंद भोगते हैं। फिर बोलते हैं भावो, भावो मतलब उनकी भुजाएं। तो बोलते हैं भगवान की भुजाओं का आश्रय लिया देवताओं ने, क्योंकि देवताओं को हमेशा डर लगा रहता है कि दानव हम पे आक्रमण करेंगे, तो उनकी भुजाओं में उन्होंने आश्रय है। और बताया जाता है पदम भोजम, पदम भोजम विशेष रूप से शुद्ध भक्तों के बारे में बताया गया है कि
शुद्ध भक्त भगवान के चरणों में आश्रय लेते हैं और उनका जीवन सार्थक होता है। तो ये जो पदम भोजम है, उसके साथ शब्द आता है सारंगानाम पदम भोजम। तो सारंग जो है मधुमक्खी को भी बोलते हैं, तो मधुमक्खी को भी सारंग बोलते हैं, क्योंकि मधुमक्खी हमेशा क्या ढूंढता है? मध। तो उसी प्रकार से बोलते हैं कि जो भक्त होते हैं वो क्या ढूंढ रहे हैं? भगवान के चरणों को ही ढूंढ रहे हैं। रूप गोस्वामी बोलते हैं ब्रह्मा जी ने हजारों साल की तपस्या की है, फिर भी उनको आपके चरण के जो नख होते हैं, नाखून, वो भी दर्शन नहीं होते। तो हम भक्त लोग प्रार्थना कर रहे हैं उस चरण के दर्शन प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उस चरण में जैसे मधुमक्खी को मध चाहिए होता है, वैसे आपके चरणों में, इसलिए बोलते हैं ना भगवान के लोटस फीट हैं, कमल जैसे चरण है। तो कमल में एक मुख्य चीज होता है जिसके लिए मधुमक्खी आती है और मध ले लेती है कमल में से। तो वैसे भगवान के चरणों में भी एक ऐसा आकर्षण है, जैसे ही भक्त उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है तो जीवन पर्यंत भगवान की सेवा करता रहता है, भगवान के साथ जुड़ जाता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं भक्तों को भगवान के चेहरे को नहीं देखना, भगवान की भुजाओं को, वो है, भुजाओं तक नहीं पहुंचना है। क्यों? भगवान के भक्त चरणों में ही संतुष्ट रहते हैं। और प्रभुपाद लिखते हैं ये भक्तों का स्वभाव है। भक्त बहुत नम्र रहते हैं और भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं ऐसे भक्तों से, और भगवान हमेशा आदान प्रदान करते हैं ऐसे नम्र भक्तों से जो भगवान के चरणों में हमेशा रहना चाहते हैं। तो यही पहले भागवतम के स्कंद के 18वें अध्याय में 7वें श्लोक में आता है एक श्लोक, नानुद्वेष्टि कलम सम्राट सारंगेव सारभूक संतिया सुख सिद्ध्यन्ति नेत्राणि कृतानि यत्। तो देखिए इसमें भी वही शब्द आ रहा है, नानुदेष्टि कलिम सम्राट सारंग एव सारभूक। सारंग मतलब मधुमक्खी। तो एक चीज समझना है भक्तों को, ये राधानाथ महाराज बताते हैं दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं सारग्राही और दूसरे होते हैं भारग्राही। सारग्राही मधुमक्खी को बोलते हैं, मुख्य चीज ढूंढता है क्या? मध। और दूसरा है भारग्राही। प्रभुपाद बोलते हैं, राधानाथ महाराज बोलते हैं भार गधा। गधा क्या करता है? अपने ऊपर बहुत सारा वजन लेके घूमता रहता है। तो हमें ये समझना चाहिए हमारे जीवन में जो सबसे मुख्य चीज है उसके ऊपर ही हमारा ध्यान रहना चाहिए, और बाकी सब चीजों से ध्यान हटा लेना चाहिए। और बाकी सब चीज हम अपने जीवन में एकत्रित करते रहेंगे तो सिर्फ भार उठाएंगे, सार नहीं स्वीकार करेंगे। तो यहाँ पे वर्णन आता है कि कैसे हम लोग जब 18वें अध्याय में पहुंचेंगे वहां पे भी चर्चा करेंगे इस श्लोक का। पर प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि कैसे कली जब आए थे तो महाराज परीक्षित ने उनको आश्रय दे दिया। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कलयुग में एक अच्छा गुण है। एक क्या अच्छा गुण है? कीर्तन एवं कृष्ण से मुक्त संग परम रजय। सिर्फ भगवान के महामंत्र का जप करने से हमारा पूरा कल्याण हो जाएगा, हम भगवत धाम चले जाएंगे। तो भक्तों को एक चीज समझना, आज एकादशी का दिन है। तो एकादशी के दिन चाहे कुछ हम समझे ना समझे इतने लंबे कथा से, लीला से, एक चीज समझ लें कि हमें जप कभी नहीं छोड़ना है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें जप करते ही रहना है आजीवन काल के लिए, भले ही हमें अच्छा लगे या ना लगे। तो मैं भी फास्ट में आज वराथिनी एकादशी है उसका वर्णन करता हूँ। बताते हैं जो भी इस वराथिनी एकादशी का पालन करता है उसके पूरी तरह से पाप खत्म हो जाते हैं, वो हमेशा अपने जीवन में आनंद में रहता है, उसके जीवन में अच्छा भाग्य अर्थात गुड फॉर्चून पूरी तरह से आता है, और फिर उसको भौतिक जीवन में संपूर्ण रूप से आनंद मिलता है और जीवन के अंत में भगधाम जाता है। तो ये कृष्ण भगवान युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं। बताया जाता है कि मंदात राजा करके थे, उन्होंने भी वरथनी एकादशी पालन की थी और वो भी मुक्ति को प्राप्त किए थे। फिर दूसरा बताया जाता है धुंधु मर राजा थे, जिनको शिव भगवान के श्राप से कोढ़ हो गया था, उनका भी उद्धार हो गया था। जब ये कथा सुन रहे हैं जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज के दिन जो कथा सुनता है उसको 100 गाय दान में देने का फल मिलता है। कितनी गाय? 100 गाय।
तो फिर बताया जाता है कोई तप करे 10,000 साल के लिए तो उसको ये एकादशी पालन करने का उतना ही फल मिलेगा। अर्थात आज जो एकादशी पालन कर रहा है उसको 10,000 साल तप का फल मिलेगा। या बताया जाता है कि अगर कोई सोना दान करे, वो भी कब, जब कुरुक्षेत्र जैसे जगह पे, कुरुक्षेत्र बताया जाता है सबसे ज्यादा पुण्य भूमि है। और बताया जाता है कि अगर कोई अपना पुत्री दान में दे, दान में अर्थात विवाह में दे, तो उसको भी उतना ही फल मिलता है अनाज देने के बराबर जो है। लेकिन इन सबसे उत्तम दान बतलाया गया है, कृष्ण भगवान बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, इन सब से, इतना सब सुना ना, घोड़े से, हाथी से, जमीन से लेके, सोना से लेके, अनाज से लेके, और कन्यादान से लेके, सबसे उत्तम है वो जो आध्यात्मिक ज्ञान दे। तो वो आध्यात्मिक ज्ञान देता है, वो सबसे उत्तम माना जाता है। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान हमें समझना है और देना है करके। तो ये मुझे कल बताना चाहिए था, क्योंकि इसमें ये भी लिखा है हमें दिन में नहीं सोना है आज के दिन में। तो अभी तो खैर समय हो गया है, तो जो लोग सोए होंगे तो जस्ट आपको बता दूं, ऐसा इसमें वर्णन है। तो ये है वाराथिनी एकादशी। तो इसका मैंने संक्षेप में आप लोग को वर्णन कर दिया है। तो अभी हम आ जाते हैं 27वें श्लोक में। तो 27वां श्लोक हम लोग सब साथ में चर्चा कर सकते हैं। सीता प्रतारावग्निरुपकश्रिता प्रसन्न वर्षेरभिवर्षिता पति विसंगवासा वनमालया भवो घनो यथार्कूड चापवधीयुथै। अभी इस श्लोक में भगवान के अलग अलग रूपों का वर्णन किया गया है। भगवान का जो है, भगवान को सूर्य के समान, चंद्र के समान जो है, और इंद्रधनुष रेनबो के समान, बिजली के समान, बादल के समान, सब उदाहरण दिया गया है। तो मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ। प्रोपा जी पहले बोलते हैं इसके तात्पर्य में कि जब सूरज होता है तब चंद्रमा नहीं होती, क्योंकि सूरज की रोशनी में चंद्रमा दिखते नहीं है। और जब इंद्रधनुष होता है, रेनबो होता है, तो बिजली नहीं कड़कती। लेकिन अब ये चारों की उपमा दी गई है, क्यों? क्योंकि भगवान इतने सौंदर्य हैं, इतने खूबसूरत हैं कि उनका सौंदर्य इन सबको मिलाओगे तब भी पूरा नहीं होता। तो प्रभुपाद जी बतलाते हैं, देखो उनका जो शरीर का रंग है वो एक जो है आसमान में जो बरसात का बादल होता है उसके समान है। फिर जब भगवान जा रहे थे तो उनके ऊपर एक छतरी, अम्ब्रेला रखा था, तो वो सूर्य के समान था। और दो चामर के पंख लेके जब चामर से हवा दे रहे थे, वो चंद्रमा के समान बताया गया है। और कई जो भक्तगण है वो फूल डाल रहे थे, वो तारों के समान थे। और भगवान जो कपड़ा पहना था पीताम्बरी, वो इंद्रधनुष रेनबो के समान था। तो देखिए इतना बढ़िया उपमा दिया गया है, क्यों? क्योंकि ये भगवान है। भगवान अर्थात सर्व आकर्षक। तो भगवान का सिर्फ रूप का सौंदर्य के बारे में इतना विस्तृत रूप में वर्णन है। तो मैंने एक जगह सुना था कि प्रोपा जी लिखते हैं कृष्णा बुक में, अगर समझिए फुल मून नाइट है, फुल मून नाइट मतलब पूरा चंद्रमा है, तो पूरा चंद्रमा में बहुत कुछ बहुत सुंदर लगता है। इसलिए कृष्ण भगवान रासलीला भी उस दिन करते हैं, शरद पूर्णिमा में जब चंद्रमा पूरा होता है। तो उस समय प्रोपा लिखते हैं कि लोग ताजमहल देखने जाते हैं, क्यों? क्योंकि पूरी फुल मून में वो और खूबसूरत लगता है। तो प्रोपा जी लिखते हैं कृष्णा बुक में, ऐसा फुल मून का रात हो और आप एक सड़क पे हो, और उस सड़क के सामने से एक हाथी आए, और हाथी ने बहुत रात का समय है, पूरी चंद्रमा का प्रकाश है और कुछ नहीं है, खाली है। और उसमें ऐसा हाथी आता है जिसने पूरे जो है सिल्क के कपड़े डाले हुए हैं उसके पीठ पे, और फूलों की माला है वगैरह वगैरह, और अलग अलग रंग से शोभित है वो हाथी, तो कैसा लगेगा? तो बोलते हैं उसी प्रकार से जब भगवान कृष्ण आते थे तो वैसे उतने ही आकर्षित लगते थे।
अब सोचिए, उसी गली में अगर कोई कुत्ता आ रहा है तो उसको देख के कोई आकर्षित नहीं होगा, लेकिन हाथी आता है तो आकर्षित होते हैं, क्योंकि हाथी का जो है अपना खुद का एक सौंदर्य है। तो उसकी उपमा दी गई है उसका जो है सम्मान के हिसाब से। तो अभी जो है 28वां श्लोक हम साथ में चर्चा करेंगे। परिवस्तस्तु ग्रहान पितरो परीक्षता स्व मातृभिः वंदे शिरसा साप्ता देवी की प्रमुखा मुदा। तो 28वें श्लोक में वर्णन आता है कि कैसे कृष्ण भगवान जो हैं अपने घर में प्रवेश करते हैं, अपने महल में प्रवेश करते हैं, और वहां पे सब माताएं उनसे मिलने आती है, विशेष रूप से उनकी प्रमुख माता देवकी। और देवकी के बताया जाता है, कल हमने सुना, वासुदेव के ने 8 बीवियों से शादी की थी। मतलब देवकी के और 7 बहनें थी, उनसे उनका विवाह हुआ था। और अगर आप ये श्लोक पढ़ेंगे 28 वाला, तो उसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं वास्तविक रूप में उनकी 18 बीवियां थी, और वो 18 बीवियों के साथ एक महल में रहते थे। और जैसी वो 18 की 18 रानियां जो है कृष्ण भगवान से देखने आ गई। अच्छा प्रभुपाद जी, इसके पिछले वाले श्लोक में मैंने आपको बताना रह गया, 26 के श्लोक में तात्पर्य में बोलते हैं कि कई लोग जो हैं भौतिक सौंदर्य के पीछे बहुत आकर्षित हुए। भौतिक सौंदर्य मतलब क्रिएशन, अर्थात प्रभुपाद लिखते हैं ओवरटेकन बाय द ब्यूटी ऑफ द क्रिएशन। कहीं जो है सूर्योदय सूर्यास्त हो रहा होता है, कहीं पहाड़ों का नजारा होता है, कहीं समुद्र का नजारा होता है। वर्ल्ड में ऐसे ऐसे जगह है जहाँ पे से समुद्र है, वहाँ पे बहुत अच्छे से वो लोग जो है रिजॉर्ट्स बनाते हैं। तो लोगों को लगता है अरे हमें वहां जाना चाहिए, समुद्र के पास पहाड़ों के बीच में, और वहां से इतना खूबसूरत सौंदर्य है। रूपा दिखते हैं, जब आप कृष्ण भगवान का चेहरा देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इन्हीं कृष्ण भगवान का सौंदर्य का ये एक अंश है। और कृष्ण भगवान का चेहरा देख के आपको संपूर्ण रूप से संतुष्टि हो जाएगी। तो जब हम भगवान का दर्शन करते हैं तो हमें मालूम भी नहीं चलता है कि हमारी इंद्रियां, हमारा मन संतुष्ट हो रहा है। जब हम बार बार देखते हैं भगवान को हमें मालूम नहीं चलता, पर हमारा हृदय और मन पूरी तरह से संतुष्ट होता है। दूसरा, हम जब भगवान के सामने खड़े रहते हैं तो भगवान भी हमें देखते हैं, तो भगवान की कृपा हम पे आती है उनका जब नजर हम पे पड़ता है। तो एक जो है भक्त थे जिनका नाम सूरदास है, जो देख नहीं सकते थे, तो वृंदावन में ठाकुर जी का दर्शन के लिए जाते हैं। तो कई लोग रास्ते में बोलते हैं अरे सूरदास तुम तो देख नहीं सकते, तुम क्यों जा रहे हो मंदिर में? तो बोले मैं भगवान को देखने नहीं जा रहा हूँ, मैं इसलिए जा रहा हूँ कि भगवान मुझे देखे। तो जब भगवान हमें देखते हैं तो उनकी हमें काफी कृपा मिलती है। अच्छा प्रभुपा जी लिखते हैं, ये जो हमने श्लोक सुना 26 वाला, सारंगा नाम पदम भुजम, उसके इसमें बोलते हैं भक्तों को सारंग बोला गया है, भगवान को सारंग बोला है। और जो भक्त हमेशा भगवान के बारे में गुणगान करते हैं उनको सारंगा बोला गया है। मतलब भगवान को सारम बोला है और उनके शुद्ध भक्तों को सारंगा बोला है, ऐसे करके प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं। तो 28वें श्लोक में जो है प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जैसे वो अपनी माता से मिले, वैसे शास्त्रों में जो है 7 माताओं का वर्णन है। इसलिए आप इस श्लोक में भी देखोगे एक जो है सिरसा सप्ता, वो वंदे सिरसा सप्ता आता है। सप्ता मतलब 7 माओं का वर्णन आता है। तो कौन 7 माँ है? हमारी जो माँ जिसने हमें जन्म दिया, दूसरी माता प्रभुपाद कहते हैं गुरु की पत्नी, तीसरी ब्राह्मण की पत्नी, चौथा राजा की पत्नी, पांचवा गैया, छठा धरती माँ, और सातवां दाई माँ जो जन्म देते समय मदद करती है। तो इन 7 माँओं को भी सम्मान देना चाहिए, ऐसे करके वर्णन आता है। फिर प्रभुपाद जी बतलाते हैं उसके तात्पर्य में, कृष्ण इतने आकर्षित हैं, जो उनकी माँ थी वो तो आ ही गई देवकी, पर उनके साथ साथ उनकी जो सौतेली माँ थी, स्टेप मदर, वो लोग भी इतने आकर्षित हो गए कृष्ण भगवान से, वो भी आ गए। और कृष्ण भगवान जितना अपनी माता को प्रेम देते थे, उतना ही माता की जो दूसरी बहनें थी
उन सबको उतना ही प्रेम देते थे, उतना ही उनको आदर सत्कार करते थे। फिर बताया जाता है 29वें श्लोक में वर्णन आता है कि कैसे माताएं ने जो है कृष्ण भगवान को आलिंगन किया, और आलिंगन करते हुए उनको इतना प्रेम आने लगा कि उनके छाती में से दूध निकलने लग गया। तो प्रोपा जी लिखते हैं कि जब कृष्ण वृंदावन में थे तो गैया जो है वो भी दूध देती थी कृष्ण भगवान को देखते देखते। गैया को इतना प्रेम आता था कि गैया भी जो है कृष्ण भगवान के लिए अपने अडर्स में से दूध देती थी। तो बोलते हैं इन स्त्रियों के बारे में क्या कहना जो वास्तविक रूप में उनकी माता थी। ठीक है, तो अभी हम 30वां श्लोक 30th श्लोक साथ में चर्चा करेंगे। अथावस्थस्वभावनां सर्वकामम् अनुत्तमं प्रसादयत्र पतिनीनां सहस्राणि ससोदसा। तो इसमें बताते हैं कि भगवान ये 30वां क्रमांक का श्लोक है कि अभी इस श्लोक में होना आता है कि कैसे कृष्ण भगवान अपनी रानियों के साथ आदान प्रदान करते हैं। अभी पिछले श्लोक में हमने देख लिया माता के साथ कैसे आदान प्रदान किया, अभी उनकी रानियों के साथ कैसे आदान प्रदान करते हैं उसका पूरा वर्णन आता है अभी 30वें श्लोक से। तो जैसे ही वो इसमें प्रवेश किए महल में, तो वो 16,108 जो महल थे उसमें साथ में प्रवेश किए, और उसका पूरा महलों का वर्णन है कि पूरे मार्बल से बने थे और सब जगह हीरे मोती जड़े हुए थे, और सोने की परत थी महलों में, सोने की परत। आपको मैं सोने की परत का मतलब समझाता हूँ क्योंकि शायद हम लोग को सोने की परत मतलब समझेगा नहीं। जो राधा गोपीनाथ में जो टीक वुड का ऑल्टर है और उसके ऊपर हम लोग ने जो सोने का कोटिंग किया हुआ है, उसका बिल आया था 15 लाख रुपया। तो आप सोच लीजिए सिर्फ उतना सा जो जगह है लकड़े का, उस पे हमने जो गोल्ड का लीफिंग बोलते हैं उसको 15 लाख खर्चा हुआ। यहाँ पे बताया जाता है पूरा महल के ऊपर जो है ऐसा सोने की परत बनाई हुई थी, और 16,108 जो है बड़े बड़े महल जो थे बनाए थे। तो कृष्ण भगवान बतलाना चाहते थे कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कोई योगी भी जो है अगर वो अपने आप को विस्तार पूर्वक करेगा तो सिर्फ 10 रूप में विस्तार कर सकता है, लेकिन भगवान क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम है इसलिए उनका एक जो स्वरूप था उसको वैभव बोलते हैं, और प्रभुपाद जी इसको योगेश्वर करके भी बोलते हैं। इसलिए वो 16,108 रूप में विस्तार कर पाए, और वो सारे रानियों से आदान प्रदान कर रहे थे। तो वर्णन आता है राधा गोविंद महाराज बोलते हैं लोगों को बड़ी आपत्ति है। क्या आपत्ति है? क्यों कृष्ण भगवान के 16,108 रानियां थी? फिर राधा गोविंद महाराज बोलते हैं उनको वो आपत्ति नहीं है कि कृष्ण भगवान के 16,108 रानियां हैं, उनको ये आपत्ति है मेरी एक भी क्यों नहीं है। दूसरी जगह राधा गोविंद महाराज बोले तुमको क्या प्रॉब्लम है अगर उसकी 16,108 रानियां हैं तो? 1-2 हजार का जो है रानियों का खर्चा तुमसे लेते थे क्या? है तुम क्यों इतना जो है ये कर रहे? तो ये समझना है कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है। जब वो विवाह करते हैं तो देखो 16,108 रानियों से विवाह करते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि कृष्ण भगवान तो 16,000 करोड़ रानियों से भी विवाह कर सकते हैं, और तब भी वो जो है अपनी पूरी तरह से शक्ति नहीं दिखा रहे, ये है। तो प्रभुपाद लिखते हैं गॉड इज ग्रेट, भगवान महान है। तो कैसे महान है इसमें समझ में आता है। तो अगर आप उसका श्लोक पढ़ोगे 30 क्रमांक का, तो 30 क्रमांक में श्लोक में बताते हैं सहस्राणी स च सोदश, सहस्राणी स सोदश, सोदश मतलब 16। प्रभुपाद भी लिखते हैं सोदशा मतलब 16। तो अगर आप देखें कली संतन उपनिषद में श्लोक आता है इति सोदशक नाम नाम, सोदशा मतलब 16। तो ये 16 शब्द का महामंत्र है कली कल्मश नाशन। कौन सा 16 शब्दों का मंत्र है ये? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये 16 शब्दों का मंत्र जो है कली कल्मश नाशनम, कली के सारे कल्मशों का नाश कर सकता है जो इस नाम का जप करेगा, जो इस नाम का आश्रय लेगा। तो यहाँ पे वही बताया है सहस्रानी च सोदशा, मतलब हजारों की संख्या में
16 16 गुना हजार, अर्थात 16,000 महल बनाए थे और वहां पे निवास कर रहे थे। तो हम जो है कितना समय बचा है तुलसी विलास प्रभु? जी, 1 ही मिनट है। एक अच्छा, मिनट। तो अभी हम अगले श्लोक पे नहीं जाएंगे। हाँ बोलिए। हाँ, तो नहीं, 1 मिनट बचा है, तो अभी हम इस पे समाप्त करते हैं और कल हम लोग जो है इस पे चर्चा करेंगे। एक छोटा 1 मिनट के अंदर कथा बताता हूँ। प्रभुपाद जी एक अपने वृंदावन में लिख रहे थे भागवतम का परपट, और उनके हाथ में था पार्कर पेन। तो एक उनके ब्रजवासी बोले क्या कर रहे हैं, और ये पार्कर पेन से क्या कर रहे हैं? तो प्रभुपाद ने जवाब दिया, ये जो पेन है इससे जो भागवत लिख रहा हूँ वो दुनिया के लोगों को पार कराएगा इस भौतिक जगत से। तो पार्कर पेन से लिखते हुए प्रभुपाद ने बोला सबको पार कराएगा। तो ये जो भागवतम सुनेगा वो और पढ़ेगा, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाएगा और हमेशा सुख शांति से रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आज एकादशी है, सब लोग ज्यादा जप करें, ज्यादा भक्ति करें। जिन्होंने 16 किया है उससे ज्यादा भी जप कर सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं, और ज्यादा भागवतम पढ़ें। मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कल 4 बजे मिलेंगे और आगे कथा हम बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।